पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, देश के अंदर लोकसभा 2024 आम चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। उस कड़ी में आज सिरसा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में निश्चित रूप से लंबे समय तक जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट में काम किया, सम्मानित राम सिंह फौजी जी जो हमारे प्रदेश के SU हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी के समय से बहुजन समाज पार्टी में संघर्ष कर रहे सम्मानित लीलूराम आसाखेड़ा जी, सम्मानित हमारे बैकवर्ड समाज के बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नेता गुरदीप कंबोज जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भूषणलाल बरोड़ जी और हमारे करमबीर रंगा जी, सम्मानित हमारे पूर्व में ऐलनाबाद विधानसभा से प्रत्याशी रहे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई रविंद्र एडवोकेट बाल्याण जी, सरपंच साहब, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज विशेष रूप से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ प्रदेश के केंद्र से जो प्रभारी लगे हैं, माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी पिछले दिनों सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के गए थे और उस बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपना फीडबैक, जो हमारी जिला की टीमें हैं, विधानसभा की टीमें हैं, उन्होंने अपना फीडबैक देने का काम किया था और लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सारे नाम बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश की टीम के पास सिरसा लोकसभा से आए थे और वो रिपोर्ट हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय बेनीवाल साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने रखने का काम किया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कार्यकर्ताओं की बात को मद्देनजर रखते हुए और तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर नज़र रखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सिरसा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार होंगे, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय से अपने जीवन के शुरुआती दौर से संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय लीलूराम आसाखेड़ा जी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा सिरसा के हमारे प्रत्याशी होंगे। तो अब आप सभी पत्रकार बंधुओं का, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पिछले 2 प्लान से भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में चला हुआ है। आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार देखी है। इस केंद्र एवं प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश का किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी इस सरकार की नीतियों से पूर्ण रूप से परेशान है और देश की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन देखा है। जिस तरह से कांग्रेस बंदरबाट करती रही, उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए धन्ना सेठों और उद्योगपतियों के इशारे के ऊपर देश के गिरवी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों के हाथों में किया है। तो इस कड़ी में इस देश के अंदर एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो सर्व समाज के लोगों से अपील है आप सभी के चैनल के माध्यम से कि इस बार आप कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को चुनने का काम करें। तो किस तरह से फाइट की जाएगी सर लोकसभा चुनाव में? क्या कुछ करना चाहिए? मुकाबला किसके साथ मारते चले आपका? देखिए, निश्चित रूप से आज इस देश के अंदर आज 2 तरह की गठबंधन की बात हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अब की बार 400 पार, वैसे तो 2 चरण के चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। अब जो रैलियां वो कर रहे हैं और जहां कांग्रेस की जहां बात है, जो गठबंधन के इंडी गठबंधन के नाम से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस देश के अंदर इन परिस्थितियों में इस सरकार के खिलाफ अगर अकेला चलने की किसी में हिम्मत है और इस सरकार को चुनौती देने की किसी में हिम्मत है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में वो हिम्मत है और बहुजन समाज पार्टी का सीधा मुकाबला इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम जी, उनके समय आपकी पार्टी बहुत बुलंदियों की थी। हरियाणा में आपके MP बने, पंजाब के अंदर, उसके बाद आपके कहीं हमने MP बनते आपका डाउनफॉल नजर आ रही थी आपके।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एमपी ठीक है, हमारे नहीं बने हैं, पर हमारे वोट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया है। लोग वैसे तो उतार चढ़ाव पार्टी में आते जाते रहे हैं, गठबंधन की राजनीति रही है, तो उसमें कुछ मतलब उतार चढ़ाव आए हैं। बाकी मतलब पार्टी में ऐसी कोई वो बात नहीं है। हमारी पार्टी दिन दुगनी रात चौगुनी आज वैसे ही बढ़ रही है। नहीं सर, जब वो सब पार्टियां आपकी तरफ आकर्षित होती थी, इनसे समझौता करके हम सत्ता में, अब वो दोनों नजर नहीं आ रहा है ना नजर अभी भी बहन जी की तरफ सभी की मतलब है, नजर है। बहन जी को सभी चाहते हैं, पर बहन जी कहती है भी सभी पार्टियां सत्ता में रही है, और सत्ता में रह करके इन्होंने काम अगर सही किया होता तो आज ये लोग जड़ में नहीं होते। एक सर, आप चुनाव प्रचार कब से शुरू करोगे? मतलब मुद्दे पे आओ ना, जो आप चुनाव प्रचार आप कब से शुरू करोगे? चुनाव प्रचार तो हमारा आज से शुरू ही है जी। तो आगे क्या नीति रहेगी आपकी? हमारी नीति अभी आगे जो भी मतलब हमारे हाईकमान के आदेश के अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, और जो हमारी रैली भी होगी यहाँ पे। अभी मायावती जी आएंगी तो बड़ी रैली का मायावती जी के आकर कोई प्रोग्राम होगा हमारा, मायावती जी का जरूर आएगी। मायावती जी भी आएगी, हरियाणा के अंदर आएगी, मायावती जी आएगी। राजवीर जी किस तरह के एजेंडे रहेंगे, किस तरह के एजेंडों से आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या कुछ बात रखेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल इस देश के अंदर क्लियर है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी है, जो चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र के नाम के ऊपर मीडिया के बीच में बैठ करके एक दूसरे से ज्यादा झूठ बोलने की जो कोशिश कर रहे हैं और जो जनता को सबजबाग दिखाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र भारत का संविधान है, और भारत का संविधान की नज़र में प्रत्येक नागरिक इस देश का एक सम्मान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आज आप हालात देखोगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। हरियाणा के अंदर लाखों की संख्या में बैकलॉग खाली पड़ा है। जो हरियाणा सरकार ये कहती है कि कौशल विकास बोर्ड के नाम के ऊपर हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। इजराइल जैसे देश में जहाँ जिनके हालात घर के खुद ठीक नहीं है उस देश के, और वहाँ सरकार हरियाणा प्रदेश के काबिल बच्चों को विदेश में भेजने के नाम पर, कौशल रोजगार के नाम पर उनके भविष्य को ठगने का काम कर रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं का जो सम्मान जो है, उस तमाम तरह के विषय, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, आज कर्मचारियों की समस्याएं, प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण सरकार ने करने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी तमाम इन एजेंडों को लेकर के चुनाव मैदान में जाएगी। जी राजेश जी, मैं ये पूछता था कि पार्टी का जनाधार 2010 तक बहुत बेहतर था, काफी अच्छा बसपा का नाम था, गठबंधन में भी थे, आप यूपीए का भी हिस्सा रहे हैं। अब ऐसी क्या हालात हो गई है कि आप किसी गठबंधन में भी आप नहीं शामिल हो रहे हैं, एनडीए में भी आप शामिल नहीं है, और अकेले आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने से पहले इस देश के सर्व समाज के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं, उनकी एक आवाज का नाम बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। जो लोग इस देश की व्यवस्था ने हाशिए पे धकेल दिए थे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पे करती है। और रही बात गठबंधन की, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। आज जो लोगों ने 10 साल तक इस देश में राज किया, कभी उनके 2 सीट होती थी, 1967 में उनकी एक भी सीट नहीं होती थी। आप लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी दौर देखा है, जब उनके खिलाफ लहर बनी और देश की जनता जब जो लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी हुई, तो उनका कोई नाम लेने वाला उनकी पार्टी का नहीं बचा था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पास गठबंधन के लिए लोग स्वयं चल के आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अपने कार्यकर्ताओं को और सर्व समाज के लोगों को विशेष रूप से ये कहना है कि इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके पूरे देश भर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का ऐसा इस देश के अंदर कोई भी बूथ नहीं है, ऐसा कोई भी गांव नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। अगर ये तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग ये चाहें कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने विचारधारा और सिद्धांतों को छोड़ करके किसी गठबंधन का हिस्सा बने, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ये बात कतई भी मंजूर नहीं है। एक बसपा में मायावती का भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उन्होंने मूर्तियां भी लगाई अपने, पर वो भाजपा सरकार के साथ समर्थन देने पे उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पे आप देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 2 प्लान से
बहुजन समाज पार्टी का न तो बाहर से और न अंदर से किसी भी तरीके से भाजपा को समर्थन हमारा नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस तानाशाह सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो सरकार देश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम करती रही है, उनको चुनौती देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। रही बात भ्रष्टाचारियों की, जो लोग 15-15 लाख देने की बात करते थे, जो लोग काला धन लेके आने की बात करते थे, लाखों करोड़ों रुपए के लोन उन भ्रष्टाचारियों के माफ कर दिए। और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की एकमात्र ऐसी नेता हैं कि आजादी के इतिहास के बाद 100 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी बकायदा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सभी मुकदमों में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बढ़ते हुए राजनीतिक कद को रोकने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके बहन मायावती जी के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम किया था। हरियाणा में आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। हमने 8 प्रत्याशी अपने पहले घोषित कर दिए थे और 9 में हमारे सिरसा लोकसभा रिजर्व सीट के से जो प्रत्याशी है वो सम्मानित लीलूराम आसाखेड़ा जी, जिनको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनका नाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ा सम्मान से लेते हैं। और आप वैसे भी, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग इनकी जीवन की जर्नी देखोगे, किस तरह के तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ इन्होंने इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ने का पूरी टीम के साथ में काम किया है। तो लीलूराम जी इस बार सिरसा लोकसभा से चमत्कारिक परिणाम देने का काम करेंगे। और एक हमारी लोकसभा बचती है कुरुक्षेत्र। कल तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम कुरुक्षेत्र लोकसभा से भी अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लीलूराम जी की प्रोफाइल बता दीजिए, लोग जानना चाहेंगे कि क्या बैकग्राउंड उनका, क्या कुछ। देखिए, लीलूराम जी का जो बैकग्राउंड है, ये बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सुच्चे और समर्पित सिपाही है। 1982 से जब पार्टी बनी थी उस समय से झंडा उठा करके लगे हुए हैं। और आज आप सिरसा के क्षेत्र की बात करोगे, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है जो 4 पार्टियों में रह के आया है? आज कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है जो 1981-82 के बाद उन्होंने कभी सिरसा के लोगों की सूद लेने का काम नहीं किया? तो ऐसी परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सर्व समाज के हक और हकूकों की लड़ाई लड़ने का काम करते रहे हैं। और लीलूराम जी निश्चित रूप से इस बार अच्छे परिणाम सिरसा लोकसभा से हमारे आएंगे। मैं राजवीर सोरकी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा।